तो बहुत है हमें, हमें नहीं, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को, पूरे देश को दुख है इस किस्म के बेटे का। लेकिन गर्व भी है, फख्र भी है कि हमारा बेटा देश के लिए अपनी जान निछावर कर गया। हमारा जी माह रमजान चल रहा है, एक दो दिन के बाद ईद का त्यौहार है, हम ईद मनाएंगे। क्या ईद मनाएंगे, हमारी क्या ईद हुई? कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो इनको बिल्कुल नीस्त व नबूद टोटली इनका खात्मा होना चाहिए, ताकि दोबारा इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। उन्होंने हमारा एक भाई मारा है, हम 100 मारेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में चल रहे इनकाउंटर में जिन 3 जवानों ने शहादत पाई है, उनमें से एक तारिक के घर पे हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि तारिक जिला रियासी के ब्लॉक पैंथल, जो कि कटरा से सटा हुआ एक गांव है चंबा, वहां का रहने वाला था और आतंकियों के साथ लोहा लेते लेते तारिक ने शहादत पाई है। अभी हम तारिक के घर पे मौजूद हैं और यहाँ का माहौल हम बयान नहीं कर सकते कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। 2-3 दिन बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। यहाँ पर एक तरफ तारिक ने ईद पे घर आना था और खुशियों का माहौल यहाँ पर होना था। पूरा का पूरा यहाँ पर माहौल जो है वो गमगीन बना हुआ है। जैसे ही कल रात पता चला कि तारिक ने आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते शहादत पा ली है, वैसे ही यहाँ पर तारिक के रिश्तेदारों का या फिर गांव वालों का यहाँ पर उसके घर पे आना जो है वो शुरू हो गया था। अभी जो हम सीधे तारिक के घर से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है। तारिक के घर से उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस गम की घड़ी में हम भी इनके साथ हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार तारिक, जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और आतंकियों से लोहा लेते लेते उसने अपनी जान अपने देश पे निछावर कर दी है, से बात करेंगे। आज पूरे गम का माहौल है घर पे। तारिक लास्ट टाइम कब आया था घर पे? कुछ दिन पहले आए थे घर पे, फंक्शन था तो आए थे घर पे। तो उसके बाद अभी ईद पे आना है इन्होंने। तो जब गए थे तो ठीक थे, मिले थे हम। अभी तो हमारे बीच में है नहीं वो। किसी से बेफालतू बोलते नहीं थे, किसी से भी बोलेंगे आराम से, हाल चाल पूछेंगे और अपने रास्ते निकल जाएंगे। देश के लिए इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया है तारिक ने, क्या कहना चाहेंगे ऐसी ताकतों को जो उन्होंने हमारा एक भाई मारा है, हम 100 मारेंगे। और मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। एक मरा है चाहे 10 मरे, पर मरा तो है, जब हो गया वो हो गया। उनको भी पता लगनी चाहिए कि दर्द क्या होती है। भाई लगते थे? हाँ, मेरा ताए का कज़न था आपका? जी जी। क्या स्वभाव था इसका, किस प्रकार? सर हमारे घर का क्या बोले सर, बोलने में शब्द ही नहीं है सर। चिराग यही था सर, अब इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? जी मेरे भांजे का लड़का है, तो 5-6 भाई हैं जी, भांजे मेरे, उनका बेटा हो जी ही एक इनके। ये अकेला था आपके घर? जी हाँ जी, अपने घर के 2 भाई हैं जी, बड़ा यही था। तो यही इन 5-6 भाइयों में यही एक बेटा था जो मुलाजिम था। 2011 में ये JNK पुलिस में भर्ती हुआ था। तो उसके बाद सबको ये आस बढ़ी कि ये हमें अब खिलाएगा, हमारी मदद करेगा, और करता भी रहा। ईमानदार बेटा था, ना किसी से फालतू बोलता था ना कुछ। जितनी बात पूछो उतना बोलना, फालतू बात नहीं करता था, बड़ा ईमानदार बेटा था। तो दुख तो बहुत है हमें, हमें नहीं, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को, पूरे देश को दुख है इस किस्म के बेटे का। लेकिन गर्व भी है, फख्र भी है कि हमारा बेटा देश के लिए अपनी जान निछावर कर गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आने वाले आप चंद दिनों में, आने वाले दिनों में 2-3 दिन के बाद ईद का त्यौहार है। हमारा जी माह रमजान चल रहा है, एक दो दिन के बाद ईद का त्यौहार है, हम ईद मनाएंगे। क्या ईद मनाएंगे, हमारी क्या ईद हुई? हम तो यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो इनको बिल्कुल नीस्त व नबूद टोटली इनका खात्मा होना चाहिए, ताकि दोबारा इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। तो
ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि दुख तो बहुत है, लेकिन फ़ख्र सिर्फ इस बात का है कि बच्चा देश की खातिर कुर्बान हो गया। ये आप इनको देख सकते हैं, ये तारिक के घर से हैं। इनकी आंखों में एक तरफ आंसू हैं और दूसरी ओर जज्बा इनका देखिए कि इनको दुख तो है तारिक के जाने का, इस दुनिया से अलविदा तारिक हो गया, उसके जाने का दुख तो है, पर इनके जज्बात देखिए और इनकी हिम्मत देखिए कि दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि तारिक ने जो शहादत दी है, जो उसने कुर्बानी दी है अपने देश के लिए, वो बहुत बड़ी बात है और इनको उस चीज़ पे फ़ख्र भी है। हमारे साथ चंबा गांव के एक्स सरपंच श्याम सिंह जी मौजूद है। श्याम जी, आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई है। तारिक आपके गांव का एक नौजवान अपने देश की रक्षा के करते करते आज बीती रात शहादत उसने दी है, अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी उसने दी है। किस प्रकार का स्वभाव था तारिक का, थोड़ा बताएंगे? देखिए सुशील जी, पहले तो बहुत दुखद घटना है और ख़ासकर हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है, क्योंकि तारिक एक बहुत ही शरीफ और नहायत ही ईमानदार लड़का था। और इनके परिवार पूरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके फादर साहब जहाँ इनके बाकी पूरा परिवार बहुत ही शरीफ और गरीब आदमी थे इस गांव में। क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कल शाम को अब जब हमें ये पता चला कि कहीं एनकाउंटर में वो इंजर्ड हुए हैं या कुछ, क्योंकि पूरी डिटेल हमारे पास नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन शाम को जब हमें कंफर्म हुआ तो मैं इनके घर में आया था, लेकिन हम घर वालों से नहीं मिल सके, नहीं बता सके, क्योंकि उनके फादर साहब भी तब ये शायद खबर सुन के बड़े परेशान हो जाते, तो रात को हमने उनको बताया नहीं। लेकिन सुबह जब ये कंफर्म कर रहे थे कि भाई अब क्या हुआ है, तो फाइनल हो चुका था कि वो उनकी शहादत हो चुकी है। और बहुत ही दुखद घटना है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के लिए बहुत ही दुख की घटना है, खासकर देश के लिए, क्योंकि देश के लिए कुर्बान हो गए हैं ये तारिक। और मैं तो अभी तो उनकी आत्मा की शांति की दुआ करूँगा और सरकार से भी ये मैं अनुरोध करूँगा कि इसमें गरीब परिवार की आप कंडीशन देख ही रहे हो। कुछ पता चला है कि तारिक का पार्थिव शरीर घर पे कब आएगा और उसके जो लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार जो होता है, वो कब किया जाएगा? देखिए, अभी इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरी अभी भी बात हो रही थी, क्योंकि डेड बॉडी पहले तो रिकवर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एनकाउंटर वहाँ पे अभी चल रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो ये कहा जा रहा है कि वो कहीं कठुआ में पहुँचे हैं, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम करके जहाँ बाकी जो पुलिस का अपना रहता है कि किस सिस्टम से वो डेड बॉडी को जहाँ से लाएंगे, ये फाइनल अभी होगा जब हम अभी इनके अधिकारियों से बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक इनका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाएगा। और लेकिन बहुत ही दुखद घटना ये है हमारे गांव के लिए और खासकर देश के लिए, क्योंकि एक नौजवान, होनहार नौजवान के परिवार में इकलौता एक लड़का था जो आगे निकल के पुलिस में गया और पूरे परिवार का सहारा बना था, लेकिन बदकिस्मती से आप ये दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत दुखद घटना। 2-3 दिन बाद तारिक ने ईद के मौके पर, ईद के त्यौहार पे उसने घर आना था। यहाँ पर ईद के मौके पर एक तरफ खुशियाँ आनी थी, वहीं पर पूरा, मैं सिर्फ इस घर की बात नहीं करूँगा, इस गांव की बात नहीं करूँगा, कटरा की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे देश की बात करूँगा कि आखिरकार तारिक जैसे जो शहीद ही होते हैं, जो कि अपनी शहादत देके देश की रक्षा करते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते निभाते अपना बलिदान दे देते हैं। तो फिलहाल पूरा माहौल जो है वो गमगीन बना हुआ है यहाँ पर, और इनके घर वालों की डिमांड भी यही है और माननीय प्रधानमंत्री से भी वो यही डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। यहाँ से ये आतंकी आते हैं और ये कायराना हरकतें यहाँ पर आकर करते हैं, उनको उन्हीं के ठिकाने पर निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। फ़िलहाल ये रिपोर्ट हम आपको तारिक के घर से हम दिखा रहे हैं। और एक बात और बता दें कि यहाँ पर उनके परिजनों का ये भी कहना है कि 2-3 दिन के बाद ईद के त्यौहार के मौके पर उसने घर पे आना था और खुशियों का माहौल था, वहीं सारा का सारा अनहोनी हो गई है अब कि तारिक ने आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते, लोहा लेते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए
अपने देश की खातिर। तो आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से जोगी मोहन चंद के साथ कटरा से। जय हिंद, जय भारत।